बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्लामाबाद में सेनेट के इलेक्शन में जीत चुके हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अम्मार और आज की हमारी खसूसी नशरियात, खसूसी प्रोग्राम सेनेट के इलेक्शन पर। इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर सैयद आसिफ अली हमदानी, चेयरमैन है अवाम इंटरनेशनल न्यूज़ के, और इनसे हम जानेंगे कि ये इलेक्शन जो आज सारा दिन सेनेट के इलेक्शन की गहमा गहमी रही, लोग बातें करते रहे कि पीटीआई की जमात जीत जाएगी, ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। ये जो तज्ज़िये थे, ये जो दावे थे, ये बातें थी, धरी की धरी रहेगी। और पीपल्स पार्टी की जमात, अपोजिशन की जमात मिलकर ये जो है ना इलेक्शन इस्लामाबाद से उन्होंने जीता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि माजी की तरह वही तारीख़ दोहराई गई जो हमारी स्याह तारीख़ है। इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि ये शफ़ाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद इस दफ़ा सेनेट के अंदर हो, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ी मंडी है, एक बदकिस्मती से माजी जब से सेनेट वजूद में आया उस वक़्त से लेकर आज तक इस मंडी के अंदर हमेशा सेनेट के इलेक्शन के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग और बड़े पैमाने पे करोड़ों रुपए का जो सौदेबाजी होती रही है, वही रवायत बरकरार रही। और इमरान खान के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो धरे के धरे रह गए। और एक सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह डायरेक्शन दी कि जी ये शफ़ाफ गैर जानिबदार इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ये चाहे इलेक्शन आपके सेनेट के हों, कौमी असम्बली के हों, सूबाई असम्बली के हों, ये हमेशा मुतनाज़ रहा है और इसके आज तक नताइज को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े हमारी एक बदकिस्मती समझें कि इस दफ़ा भी हस्ब रवायत वही वारदात डल गई जो हमेशा डलती रही है। और ये वाज़ेह तौर पे ये इस बात की अमाज़ी कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे फ़ेल हो चुका है किसी किस्म के पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट कराने में, और ये इदारा अपना वजूद खो चुका है। दूसरी जानिब यह है कि जिन मेंबरान असम्बली ने अपना ज़मीर बेचा है, क्या वो अब अपने इन नशिस्तों पे रहने के अहल हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इलेक्शन कमीशन अगर कोई जैसे पीटीआई के आज 7 वोट मुस्तरद हुए और 5 वोट उनको डले यूसुफ रज़ा गिलानी को एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से वो सेनेटर मुंतखब हो गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था सेनेट में, ख़ुसूसी तौर पे वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर, जहाँ पे एक मखसूस सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर जो है वो हुक्मरान जमात के 181 और जो अपोजिशन जमात है उसके टोटल 160 अरकान ने वोट आज कास्ट करने थे, जिससे ये समझें कि अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 169 वोट पड़े हैं। तो ये बाकी वोट कहाँ से आए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने ये पूरी कोशिश की है, कल उन्होंने अपनी कोशिश जाहिर की है कि जी हम स्पेशल एक कोड कंडक्ट देंगे, बैलेट पेपर्स उन्होंने स्पेशल छपवाए, लेकिन वो सब एक ड्रामा निकला, क्योंकि उसके बावजूद सब कुछ वही हुआ जो माजी में होता रहा है। और ये कोई ये जो आज की आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। ये ऑलरेडी पिछले 3-4 दिनों से ये कैलकुलेशन तमाम अपोजिशन जमातें कर रही थी। और कल एक जो वीडियो वायरल हुई यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की, उससे ये ज़ाहिर हो गया कि ये बिल्कुल तमाम मामलात उनके अरकान असम्बली जो हैं पीटीआई के, वो अपने ज़मीर का सौदा कर चुके थे। और कल उनको एक तरीक़ाकार बताया गया जिसके ऊपर आज बिल्कुल 100% अमल दरामद हुआ। चीफ एडिटर साहब सैयद आसिफ अली हमदानी साहब, आप ब्रेकिंग न्यूज़ क्या कह रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हुकूमत जब होती है, कोई भी हुकूमत होती है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपनी जमात के अपने जो मेंबर हैं, जो भी हैं, उन्हें जितवाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो फिर हुकूमत नाकाम क्यों हुई? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब को अब थोड़ा सा होश के क्योंकि वो वज़ीर आज़म की सीट पे हैं, 2.5 साल हो गए हैं। इस वक्त पब्लिक के अंदर जो सबसे बड़ा
पब्लिक के जो समझ लो कि पब्लिक होल्डर जिनको हम अरकान असम्बली कहते हैं, वो अपने हलकों के अंदर लोगों को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि जिस कदर महंगाई, बेरोज़गारी और एक इंतशारी कैफियत पूरे मुल्क के अंदर नज़र आ रही है, उससे अरकान असम्बली को अब वो सोचने पे मजबूर हैं कि हमें कोई और रास्ता इख्तियार करना होगा। और उन्होंने यही समझा बेहतर कि चलो जी पैसे भी मिल जाएंगे, रास्ता भी हम दूसरा इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि वो भी भूखे बैठे हैं 2.5 साल से, ना उनके हलकों में कोई काम हो रहा है, ना उनकी सड़कें बन रही हैं, ना पब्लिक के कोई पब्लिक वर्क्स हो रहा है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि खान साहब को अब ये सोचना होगा कि ये जितनी भी जमातें जिनसे उन्होंने बंदे तोड़े हैं, वो अगर इतने अच्छे होते तो वो अपनी कभी जमातों को छोड़कर इनके पास ना आते। जी, तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं चीफ साहब, अगर ये तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की तरफ से आ जाती है तो फिर इसका क्या असरात होंगे? इसके असरात यही होंगे जो आज आपने सेनेट में देखे हैं। मुझे तो लग रहा है कि खान साहब के दिन बहुत करीब आ चुके हैं, और ये जो नया पाकिस्तान का एक नारा था, उससे सख्त मायूसी ईवानों के अंदर भी पाई जा रही है और पब्लिक के अंदर भी पाई जा रही है। और अभी तो ये समझ लो कि बिल्कुल अपोजिशन वाज़ेह तौर पे अपोजिशन का अगला लाया अमल आज, क्योंकि PDM तमाम जमातें यहाँ मौजूद थी, और ये उनका लाया अमल अगला यही है कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। और यही अगर जो घोड़े आज बिके हैं, ये घोड़े कल फिर बिके तो फिर 100% है कि टोटल 8 वोटों का फ़र्क है। अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आती है तो वो बिके, तो फिर तो समझ लें कि गया काम, अदम एतमाद कामयाब। वज़ीर आज़म से एक बात पुरानी याद आ गई। वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, जिन्हें अदालत ने मुस्तफ़ी कर दिया था, उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था और वो चले गए थे। तो इसी तरह अभी जो एक स्कैंडल्स जो वीडियो आई है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने, जी ये है। उसमें एक तरफ तो एक जो मिनिस्टर है वो बैठ के इससे बात कर रहा है और तरीका दिखाया जा रहा है किस तरह वोट को आपने कैंसिल करना है, क्या है। तो इसी तरह के जब हालात पेश आ जाते हैं, तो अभी ये सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं इस्लामाबाद से, यूसुफ रज़ा गिलानी, तो क्या आने वाले दिनों में इनकी ये सीनेटर की सीट ख़त्म हो सकती है? अदालत के में ये जो रेट अपील होगी, इसका क्या होगा? देखें जी, बात ये है कि अगर तो इदारे जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, हमारे समझ लो कि इलेक्शन कमीशन है या दूसरे इदारे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस किस्म का कोई सीन आएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जीतने के बाद फिर नाअहल करार दे दिया जाएगा। क्योंकि ये उनके बेटे ने एक बताया, और वो उनका बेटा कह रहा है जी कि मैंने कोई पैसों का लेन देन या मेरे कोई वीडियो सामने लाए, ये तो मैंने जस्ट एक टैक्ट बताया कि ये इस तरीके से पॉसिबल है कि वोट को ज़ाया किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये गए हैं आज इलेक्शन कमीशन में, इन्होंने सुबह हुकूमती अरकान ने जाके रिट पिटीशन भी अपनी तरफ से की है कि जी इस प्रोसेस को रोका जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी को आज इलेक्शन के लिए वो नायल हो चुके हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये साबित हो चुकी हैं कि उन्होंने वो हार्स ट्रेडिंग की है और उनका बेटा बाकायदा लेन देन करता रहा है। जरदारी साहब भी यहाँ इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमाए हैं, क्योंकि जरदारी साहब का एक मकूला मशहूर है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि वो बंदा इस वक्त मास्टर माइंड है इस तमाम मामलात का। क्योंकि उन्होंने पहले भी ये 2-3 दफ़ा वो ये अपने तजर्बात में कामयाब हुई हैं पैसे के लेन देन के बलबूते पे। जब संजरानी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई तो उस वक्त भी वो कामयाब हो गए। उससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जरदारी साहब ने जब कहा कि मैं आ रहा हूँ तो उन्होंने वो करके दिखाया जो कुछ वो कहते हैं। चीफ एडिटर साहब, खिलाड़ी कौन है अब अनाड़ी कौन है सियासत के मैदान में? खिलाड़ी मेरे हिसाब में तो जी जरदारी है, और आज से ये साबित हो गया कि हुकूमत अनाड़ी है, और ये सारे खेल जो है वो जरदारी साहब का कामयाब हो गया, क्योंकि वो उन्होंने ही फजल रहमान और बाकी जितने भी इत्तेहादी हैं उनको रोक के रखा हुआ था कि आप बिल्कुल हरकत ना करें, ना ये हुकूमत लॉन्ग मार्च से जाएगी ना एहतजाजों से जाएगी, ये हम इसको गिराएंगे तो अंदर से गिराएंगे। और आज उन्होंने आगाज़ पहला कर दिया है कि सेनेट का एक जो सबसे बड़ा मार्का था इस्लामाबाद का, जिसके ऊपर पूरे मीडिया की नज़रें लगी हुई थी, पूरी कौम की नज़रें लगी हुई थी, आज वो मार्का उन्होंने सर करके बता दिया है कि भाई यहाँ पे सारा पैसे का खेल है, कोई नज़रिया नहीं है, कोई किसी किस्म की अवामी खिदमत नहीं है। ये मेंबरान असम्बली जितने भी हैं इनमें से बेशतर तादाद जो है वो बेकाऊ माल है, और वो किसी वक्त भी अपना सौदा कर सकते हैं और वो अपना ज़मीर बेच सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया चीफ एडिटर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, आप इस वक्त बहुत अहम दिलचस्प गुफ्तगू और मुफीद जो है तज्ज़िये सुन रहे थे चीफ एडिटर सैयद आसिफ अली हमदानी साहब के साथ।
आपने सुना कि सियासत के मैदान में पैसा है और पैसे का किरदार है। अब यहाँ से खिलाड़ी और अनाड़ी की बात भी आपके सामने आ गई कि सियासत के मैदान में कौन खिलाड़ी है और कौन अनाड़ी है। इसी तरह ये आपकी राय होती है जो हम तक पहुँच रही होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना लिंक जो है दोस्तों को शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होते इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।